Let the angle between two non-zero vectors a bar and b bar be 120 degree and resultant be c bar. C bar must be equal to a bar minus b bar. मतलब क्या है, अगर मैं ये फर्स्ट वेक्टर बना दूं a बार, सेकेंड वेक्टर कैसे बनाऊं, ऐसे, ये बन गया हमारा b बार। क्या ये सही होगा? क्यों नहीं होगा सही? क्योंकि एंगल निकालने के लिए दोनों वेक्टर को टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करना है। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद एंगल कितना बन रहा है? सिर्फ 60 बन रहा है, ये 120 नहीं है। 120 आई थिंक 90 से बड़ा होता है, तो यहां से आपको कम से कम इस तरफ जाना पड़ेगा, तो 90 से बड़ा 120 दिखेगा। वो होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, दिखना तो चाहिए कम से कम। मतलब इंसान ईमानदार ना हो तब भी दिखना तो चाहिए ना। ए बार ऐसा बन गया, तो बी बार कैसे बनाए? क्या मैं बी बार को ऐसे बना सकता हूं? क्या बात है, बी बार को ऐसे बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि एंगल 120 है। बहुत अच्छे, ये एंगल कितना दिख रहा है? ये एंगल 120 है। लेकिन क्या यहाँ एंगल बिटवीन वेक्टर के रूल फॉलो किए गए? अगर हम एंगल बिटवीन वेक्टर के रूल फॉलो करें तो ये पहले वेक्टर को लाना पड़ेगा पीछे, ला लिया ऐसा, तो ये वही वेक्टर है जो मैंने पहले बनाया था ना, उसी को आगे शिफ्ट करके वहां बना दिया, तो वो 60 से बन गया 120। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर अभी भी यहाँ पर कितना है? 60। मतलब ये भी केस पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? तो करना ये पड़ेगा कि इस वेक्टर को ऐसे बनाना पड़ेगा। अब ये बन गया हमारा बी बार बराबर। अब एंगल बिटवीन वेक्टर कितना? चलो इस वेक्टर को शिफ्ट करो, इस वेक्टर को मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं। क्या ये दोनों वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन है? हाँ, अब एंगल बन गया 120। तो ये डायग्राम हमारी करेक्ट है। ट्रायंगल लॉ के थ्रू हमने सही उसूल फॉलो किए, जहां पहला वेक्टर खत्म वहां से दूसरा वेक्टर शुरू, है ना। तो रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा हमारा रिजल्टेंट, सॉरी, तो ये होगा कुछ हमारा रिजल्टेंट, ये बन गया रिजल्टेंट। इसको मैं लिखता हूं ए बार प्लस बी बार। अब हम देखते हैं ऑप्शंस के ऊपर। उसने कहा है सी बार मस्ट बी इक्वल टू ए बार माइनस बी बार। नश्वा मस्ट कब यूज होता है? जब ऑप्शनल हो या कंपलसरी हो? कंपलसरी। मस्ट यानी ऐसा होना पड़ता, कैसे नहीं होता, वो होना पड़ता उसको। तो मस्ट सी बार इतना होना पड़ेगा, कितना? ए बार माइनस बी बार जितना। अब हम क्या करते हैं, हमको एडिशन का तो मिल गया, अब हम बी बार का माइनस करते हैं। तो बी बार के माइनस करने के लिए बी बार का डायरेक्शन रिवर्स। अब ये बन गया माइनस बी बार। मुझे बताइए ए बार माइनस बी बार क्या होगा? ये, अरे अल्लाह, क्या रिजल्टेंट यानी सी बार के इसके बराबर है? और उसने बोला होना पड़ता, अरे है इतने बाबा, वो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। सी बार मस्ट बी लेस देन ए बार माइनस बी बार। ये क्या है? ये बनने वाला वेक्टर ए बार माइनस बी बार है। सी बार यानी ये वेक्टर इससे कम होना पड़ता। सी बार मस्ट बी लेस देन ए बार माइनस बी बार। क्या ये सही है? अरे अल्लाह के बंदो, ये है हमारा सी बार। और ये देखो क्या है, ये इतना बड़ा ए बार माइनस बी बार। उसने कहा है ये वेक्टर छोटा छोना, इसके कंपेयर में छोटा ही छोना, उससे बड़ा कैसे हो सकता हूं? तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, ये समझा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। सी बार मस्ट बी ग्रेटर देन ए बार माइनस बी बार। अब मतलब उसने बोला कि ये जो सी बार है ना, ये बड़ा मांगता इसके कंपेयर में, छोटा है भाई, वो छोटा है ना। तो मस्ट, अब ये यहां मस्ट भी लगा रहा हूं, देखो अजीब बात है, उसको क्या इंग्लिश आती नहीं, मतलब आती है तभी तो ऑप्शन बनाया उसने। सी बार मस्ट बी ग्रेटर देन ए बार माइनस बी बार। क्या सी बार ए बार माइनस बी बार से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं। सी बार मे बी इक्वल टू ए बार माइनस बी बार। अब उन्हें बकरी बन गया, मे बी हो सकता है, नहीं हो सकता। सी बार मे बी इक्वल टू ए बार माइनस बी बार। सी बार इसके बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं होगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास सही होगा, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट हियर। इन्हों थोड़े नीचे आ गए, उन्होंने थोड़े ऊपर है, ठीक है। दोनों बीच में, मतलब तुमको सी अच्छा लगता तो सी, बी अच्छा लगता तो बी, ऐसा हो गया। वो ऑप्शन बी करेक्ट है। सबको समझाइए, एक बार डायग्राम समझाना है, ठीक है जी। तो डायग्राम के अंदर सबसे अहम बात एंगल बिटवीन वेक्टर 120 लेकर आना है। ओके, सो हम बनाएंगे पहला वेक्टर ए बार। अब सवाल यह है बी बार कैसे बनाऊं कि एंगल बिटवीन वेक्टर 120 बन जाए? तो सीधा सीधा हम वेक्टर का लॉ फॉलो करते हैं। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो पहले वेक्टर का जो टेल है दूसरे वेक्टर का भी टेल वही होना चाहिए। अगर मैं बी बार को ऐसे बनाऊं तभी पॉसिबल है एंगल 120 होना चाहिए, है ना। अब बन गया एंगल 120। अब हम आते हैं ट्रायंगल लॉ पे, क्योंकि हमको रिजल्टेंट निकालना है। ट्रायंगल लॉ क्या बताता है? जहां पहला वेक्टर खत्म होगा
वहां से दूसरा वेक्टर शुरू होगा। तो इस बी बार को मैं यहां शिफ्ट करता हूं, अब ये बी बार यहां शिफ्ट हो गया और ये बन गया हमारा ए बार प्लस बी बार। अब भी एंगल बिटवीन वेक्टर कितना है, 120 है। ठीक है, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। अब हमको निकालना है ए बार माइनस बी बार। ए बार माइनस बी बार निकालने के लिए हम बी बार का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं। ये बन गया हमारा माइनस बी बार और ये बन गया हमारा ए बार माइनस बी बार। ठीक है, ये समझा सबको? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो आम तौर पे मुश्किल दिखते हैं और वाकई मुश्किल होते भी हैं, इसलिए इसमें डाउट हो सकता है।